सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्रेन बूस्टर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 व्याकरण। यानी कि क्लास 10th व्याकरण का जो हमारा पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है, हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वर्ड विचार। हम लोग क्लास 10th ग्रामर यानी हिंदी ग्रामर का जो पोर्शन है उसको बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर अभी तक आपको क्लास 10th व्याकरण का सिलेबस नहीं पता है कि मतलब हमें क्या क्या पढ़ना है क्लास 10th व्याकरण में, तो उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाकर एक बार देख सकते हैं कि क्लास 10th में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। और मैं जो यह वर्ड विचार आपको यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ, यानी इसे समझाने जा रहा हूँ, आप किसी भी क्लास में हो, अगर आपको व्याकरण अच्छे से समझना है, आगे आपको अच्छे से व्याकरण को समझना है, तो आपको बेसिक जो व्याकरण का बेसिक है उसको पढ़ना जरूरी है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कर सकते हैं। और मैं ये वीडियो क्लास 10th लेवल तक के लिए बना रहा हूँ, यानी कि अगर आप छोटे क्लासेस में हैं तो आप लोगों को फायदा ही होगा, कोई हानि नहीं होगी। और क्लास 10th वालों का क्लियरिफिकेशन अच्छे से मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वर्ड विचार। वर्ड विचार में हम लोग स्वर और व्यंजन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। स्वर और व्यंजन आप लोग सोच रहे होंगे कि छोटी छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है, बट अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप लोग देख लेंगे कि स्वर और व्यंजन छोटे क्लासेस में जो आप पढ़े थे और यहाँ पे पढ़ने में कितना अंतर है। और जो दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, उच्चारण की शुद्धता। ये दूसरा टॉपिक है, उच्चारण की शुद्धता। जो आप लोग कोई भी शब्द बोलते हैं तो उच्चारण में गलती करते हैं, उसकी शुद्धता, जो कि आपको हेल्प करेगा पेपर में राइटिंग करते समय। यानी हिंदी का पेपर जब आएगा तो आप लोग जब वहां पे लिखना शुरू करेंगे तो ये दूसरा पॉइंट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और किसी के सामने अगर आप कुछ बोलते हैं तो वहां पे आपका लेवल पता लगेगा कि मतलब स्टूडेंट जो है वो पढ़ने में कितना अच्छा है, आपके उच्चारण से ही पता लग जाता है। तो ये दूसरा पॉइंट भी आपके लिए जरूरी होने वाला है। और सबसे ज्यादा आप लोग फोकस करेंगे इस फर्स्ट वाले टॉपिक पे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। और मैं इसे इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों को यहाँ से मार्क्स गेन करना है, यहाँ से आपका बेसिक क्लियर होगा। तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा, पूरा हम लोग डिटेल में इसे पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग चैप्टर के नेम को अच्छे से समझेंगे, यानी जो हमारे चैप्टर का नाम है उसे हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे वर्ड विचार, वर्ड विचार का अर्थ होता है, पहले वर्ड का अर्थ होता है, वर्ड हमारे ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। वर्ड हमारे ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। अब वर्ड विचार क्या होता है, उसका अर्थ, वर्ड विचार उस शाखा को कहते हैं जिसमें वर्णों की संख्या, भेद और उनके उच्चारण का अध्ययन किया जाता है। यानी कि वर्ड विचार हम लोग उस शाखा को कहते हैं, व्याकरण की उस शाखा को कहते हैं जिसमें वर्णों की संख्या, यानी कि वर्ड की संख्या और उसके भेद और उनके उच्चारण का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग वर्ड विचार कहते हैं। यही वर्ड विचार का अर्थ है। आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूं, आप लोग एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो वर्ड विचार का अर्थ उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये वर्ड विचार का अर्थ था। अब हम लोग आगे के नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हमें पढ़ना है वर्डों के प्रकार। यानी कि वर्डों के प्रकार, वर्डों के कितने प्रकार होते हैं। मैं पहले ही आपको बता दूं, वर्ड के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें से आप 2 ही सुने होंगे, स्वर और व्यंजन। इसीलिए मैं बोल रहा था वर्ड, जो पूरा टॉपिक है वर्ण विचार, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, हल्के में लेकर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे 5 प्रकार आपको अभी आगे देखने को मिलेंगे। जो पहला यहाँ पे प्रकार हम लोग देखने वाले हैं, स्वर, जिसे हम लोग इंग्लिश में वॉवेल्स भी कहते हैं। स्वर हम लोग किसे कहते हैं, वे वर्ड जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है। यानी कि वे वर्ड जिनका उच्चारण, यानी जब हम लोग उसे बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो किसी अवरोध के, बिना अवरोध के होता है। जैसे कि अगर आप किसी व्यंजन को बोलेंगे तो उसका टकराव कहीं ना कहीं आपके मुंह में होगा या फिर ओठ से होगा, लेकिन जो हमारा ये स्वर होता है इसका टकराव कहीं से नहीं होता है। आप लोग बोल के भी देख सकते हैं, जैसे कि आ, ई, उ, ऊ। तो ऐसे आप लोग यहाँ पे
देख सकते हैं कि मतलब इसका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है, यानी बिना किसी रुकावट के उच्चारण इसका आसानी से हो जाता है। तो जो ऐसे वर्ड्स हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है, उसे हम लोग स्वर के कैटेगरी में रखते हैं। अब हिंदी में 11 स्वर माने जाते हैं। हिंदी में 11 स्वर माने जाते हैं, जो कि हैं अ, आ, ई, उ, ऋ, सी, ए, ओ, औ। 11 स्वर यही हमारे हिंदी में माने जाते हैं। तो ये तो था हमारा बेसिक स्वर के बारे में। अब हम लोग पांचों प्रकार के बारे में, जो बाकी के 4 प्रकार अभी बचे हैं, उनके बारे में भी डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, वर्डों के प्रकार में जो दूसरा टॉपिक हमें पढ़ना है, दूसरा प्रकार पढ़ना है, वो है व्यंजन, जिसे हम लोग इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स भी बोलते हैं। वे वर्ड जिनके उच्चारण में हवा किसी अंग से टकराती है, यानी उनका उच्चारण करते समय, वे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय हवा किसी अंग से टकराती है, हवा किसी अंग से टकराती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स। जैसे कि कॉन्सोनेंट व्यंजन कोई भी ले ले हम लोग, जैसे क, यहाँ पे क हमारे मुख में टकरा रहा है, क हमारे मुख में टकरा रहा है, आप लोग बोल कर भी देख सकते हैं। ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ। ऐसे आप लोग यहाँ पे बोल के देखेंगे तो यहाँ पे हवा किसी अंग से टकरा रही है, तो इसे ही हम लोग व्यंजन के श्रेणी में रखते हैं। ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में हवा किसी अंग से टकराती है, उसे ही उन्हीं वर्ड्स को हम लोग व्यंजन के कैटेगरी में रखते हैं। हिंदी में कुल 33 मुख्य व्यंजन हैं। हिंदी में कुल 33 मुख्य व्यंजन हैं। ये बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि पूरे हिंदी में 33 मुख्य व्यंजन है। अब यहाँ पे हमें आगे क्या पढ़ना है, मैं आपको बता देता हूँ। व्यंजन के भी कुछ प्रकार होते हैं कि कौन से व्यंजन, कितने व्यंजन है जो कि कंठ से टकराते हैं, कितने व्यंजन है जो कि तालु से टकराते हैं, तो ये भी आपको पूरा भी पढ़ना है। तो सो फ्रेंड्स, अब हमें व्यंजन के भी कुछ टाइप्स पढ़ने हैं। जैसे कि जो हमारे यहाँ पे पहला टाइप है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो कि हमारा 25 होता है, यानी संख्या में स्पर्श व्यंजन कितना होता है? 25 होता है। स्पर्श व्यंजन हम लोग उसे कहते हैं, स्पर्श व्यंजन हम लोग उसे कहते हैं जिसका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ इन पांचों में से किसी से टकराते हुए उनका उच्चारण हो, यानी जिस व्यंजन का उच्चारण इन पांचों में से किसी भी जो यहाँ पे लिखे गए कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ यानी भी कि मुंह के किसी भी पार्ट से अगर टकराते हुए होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। अब दूसरा जो हमारा टाइप है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अतःस्थ व्यंजन जो कि 4 होता है, संख्या में कितना होता है? 4, जो कि है य, र, ल, व। आपको बस इतना ही याद रखना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपको यही मिलेगा। जो तीसरा टाइप है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन 4 होते हैं, जो कि है स, 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 ह। यानी इसे हम लोग ख भी पढ़ते हैं और स भी बोल सकते हैं। तो ये 4 हमारे उष्म व्यंजन हैं। और जो हमारा चौथा टाइप है संयुक्त व्यंजन, ये पूरी तरह से स्वतंत्र वर्ड नहीं होते हैं, जो कि है छ, त्र, ज्ञ। ये तीनों पूरी तरह से स्वतंत्र व्यंजन नहीं है, तो इसे हम लोग बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। ये तो हम लोगों ने पूरा व्यंजन के बारे में पढ़ लिया। अब आगे के कुछ पार्ट्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने वर्ड के 2 प्रकार पढ़ लिए थे, जो कि था स्वर और व्यंजन। अब तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 3 टाइप वर्ड के और हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। तीसरा जो हमें टाइप पढ़ना है उसका नाम है अनुस्वार। अनुस्वार हम लोग किसे कहते हैं? यह चिन्ह होता है, क्या होता है? यह एक चिन्ह होता है, यह एक चिन्ह होता है। इसे मकार ध्वनि की तरह पढ़ा जाता है, मकार ध्वनि की तरह पढ़ा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में संदेश, एक यहाँ पे बिंदु लग जाता है, तो मतलब आप लोग संदेश, यहाँ आधा न की तरह यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे संदेश। तो अनुस्वार उसी को कहते हैं, यह चिन्ह होता है, इसे मकार ध्वनि की तरह पढ़ा जाता है। ये हो गया हमारा तीसरा टाइप। जो चौथा टाइप है अनुनासिक। अनुनासिक, ये हम लोग जिसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं, इसे नाक से उच्चारित ध्वनि कहते हैं। एग्जाम्पल में चांद, हम लोग नाक से यहाँ पे थोड़ा सा बोलते हैं चांद। तो
अनुनासिक उसे कहते हैं, इसे नाक से उच्चारित ध्वनि भी कहते हैं, यानी नाक से उच्चारित किया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल में चांद। पांचवा जो वर्ड का हमारा टाइप है वो है विसर्ग। इसका उच्चारण ह की तरह होता है। एग्जाम्पल में इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे स है, स बस नहीं पढ़ेंगे, स है, यहाँ पे ह भी जुड़ जा रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं विसर्ग। इसका उच्चारण ह की तरह होता है। तो ये तो हमारे अब हो गए पूरे वर्ड के प्रकार। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वर्ड और अक्षर में अंतर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आपको अच्छे से समझना जरूरी है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करिए। वर्ड और अक्षर में अंतर क्या होता है? वर्ड ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ड जो होती है हमारी, वो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है, और जो अक्षर होता है वो लिखने की सबसे छोटी इकाई होती है। यह ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है और यह लिखने की सबसे छोटी इकाई होती है। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब वर्ड पढ़ा और सुना जाता है, वर्ड पढ़ा और सुना जाता है। अक्षर लिखा और पढ़ा जाता है, अक्षर लिखा और पढ़ा जाता है। कुल 52 वर्ड होते हैं, कुल 52 वर्ड होते हैं, और अक्षर की संख्या, अक्षर की संख्या बदल सकती है, अक्षर की संख्या बदल भी सकती है। तो पहला पॉइंट क्या था? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ड, वर्ड पढ़ा और सुना जाता है, कुल 52 वर्ड होते हैं, और अक्षर लिखने की सबसे छोटी इकाई होती है, अक्षर लिखा और पढ़ा जाता है। इनकी संख्या बदल सकती है, इनकी संख्या बदल भी सकती है। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि था वर्ड और अक्षर में अंतर। इसको भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो फ्रेंड्स, अब हमें एक लास्ट टॉपिक पढ़ना है जो कि बहुत ही छोटा सा है, और उसे हम लोग क्लियर करने वाले हैं। उच्चारण की शुद्धता, यानी जो हम लोग उच्चारण करते हैं, जो भी हम लोग कुछ पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग शुद्ध शुद्ध कैसे पढ़ें, जो कि ज्यादातर लोग नहीं पढ़ पाते, यानी शुद्ध नहीं पढ़ पाते। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ज्ञान और ज्ञान, ज्ञान को कुछ लोग ज्ञान पढ़ते हैं, जो कि जो ऐसा पढ़ते हैं उनका उच्चारण शुद्ध नहीं होता है, यानी वो उच्चारण गलत करते हैं। तो उच्चारण को शुद्ध करने के लिए, उच्चारण आप शुद्ध कैसे कर पाएंगे, उच्चारण जो आप करते हैं वो आपका शुद्ध कैसे हो, कुछ आपको पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे। पहला पॉइंट मैं आपको मौखिक रूप से ही बता देता हूँ। पहला पॉइंट, जो स्वर और व्यंजन मैंने आपको पढ़ा है, उसको आपको स्पष्ट रूप से उच्चारण के समय स्पष्ट रूप से व्यक्त करना है। जो भी आप बोलना चाहते हैं उसमें आपका स्वर और व्यंजन बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कि कुछ हम लोगों ने एक्स्ट्रा वर्ड पढ़े, यानी कि स्वर और व्यंजन के अलावा जो 2-3 वर्ड हमने पढ़े, वर्ड वर्ड के प्रकार, तो जैसे कि संयुक्त हो गया, विसर्ग हो गया, ये सब आपको अच्छे से याद होने चाहिए। यानी कि आप उच्चारण करते समय इन सब का ध्यान जरूर दीजिएगा। ज्यादातर उच्चारण में गलती यहीं पर होती है। तीसरा पॉइंट, उच्चारण करते समय जल्दबाजी ना करें, यानी कुछ पढ़ रहे हैं तो जल्दबाजी में ना पढ़ें। बुक देखकर पढ़ रहे हैं तो बुक को फटाफट ना पढ़ने की कोशिश करें, आप आराम से ही पढ़ने की कोशिश करें। फटाफट पढ़ने की कोशिश में बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा और आपका उच्चारण गलत हो जाएगा। तो आप लोग इन सभी बातों का अच्छे से ध्यान रखेंगे तो आपका यहाँ पे जो उच्चारण की शुद्धता, ये हमारा टॉपिक है, उच्चारण आपका शुद्ध हो जाएगा। तो इसी के साथ ही हमारा पूरा वीडियो एंड होता है। वर्ड विचार हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया, बेसिक से पढ़ा है, बेसिक से स्टार्ट किया। अभी आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं जो कि हार्ड होते हैं वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अच्छे से समझे होंगे, यही उम्मीद के साथ इसी वीडियो का मैं एंड करता हूँ। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।